खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जखनिया में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जखनिया न्याय पंचायत की बैठक जखनिया पंचायत भवन पर संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला का अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वर्मा ने कहा, यह सौभाग्य है हम सभी को 500 वर्षों के संघर्ष, समर्पण, बलिदान के कारण आज जाकर संभव हुआ है। रामलला की मूर्ति अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान हो। हमारी कई पीढ़ियों ने इसकी लड़ाई लड़ी, तब जाकर यह शुभ अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है। हम सभी को मिलकर इस शुभ अवसर को ऐतिहासिक और भव्य बनाना है। हर गली, मोहल्ले, गांव, शहर के प्रति व्यक्तियों से मिलकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण देना है। उनसे निवेदन है कि इस अवसर पर अपने घरों में दीपावली की तरह दीपक जलाएं। अपने गांव मोहल्लों में जो भी मंदिर शिवाला हो वहां पूजन, हवन, कीर्तन करें। श्री राम हर जाति, धर्म, वर्ग के जन जन में बसते हैं। उन सभी से आग्रह करें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। हर गाँव मोहल्ले में टोली बनाकर संपर्क अभियान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। वर्मा ने कहा, हिंदू धर्म को जीवंत रखने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने धर्म से विरक्त नहीं हुए। उन्हीं लोगों की देन है कि आज सनातन सर्वव्यापी और अडिग है और यदि अनादि काल से पूजनीय है। वर्मा ने कहा, धर्मो रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। वर्मा ने सबसे आग्रह किया कि अपने माता बहनों से भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आग्रह करेंगे। यह उत्सव जैसे हर गांव में मेला लगता है वैसा ही हो, यह हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। वर्मा ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। यह प्रभु का कार्य है। हम लोगों को अवसर मिला है, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक अशोक गुप्ता, राकेश सिंह, इंद्रदेव कुशवाहा, लालजी गोंड, विपिन सिंह, विजय गुप्ता, प्रशांत सिंह, विशाल गुप्ता, अजीत सियाराम, अजय विक्रम सिंह, मिंटू कुशवाहा, पप्पू यादव, दीपक राम, शिवशंकर चौहान, बंटी गुप्ता, संतोष कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फल कभी कोई कुछ हो नहीं सकता है, इस जो है अपने जीवन में ये निश्चित रूप से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। धर्मो रक्षित रक्षित, अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी जो है हमारी रक्षा हो पाएगी। अनेकों प्रश्न चिन्ह, अनेकों दल, अनेकों बातें लोग करते हैं, राजनीतिक परिवेश के लिए भी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, लेकिन प्रभु श्री राम के प्रति उसकी निष्ठा निश्चित रूप से रहती है। वो लाख आपस में आकर जो है विवाद कर ले, जो है वाद विवाद, वो भी राजनीतिक दल के कारण, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो राम के प्रति निष्ठावान न हो, जिस परिवार में रामनवमी की पूजा न होती है। तो यह परम सौभाग्य कि हम लोगों का घर था। हम उस समय को समझिए कि कितनी जो है लालसा रही होगी कि हम अब जा रहे हैं संघर्ष करने, किसी तरह हमारा जो है हमारे आराध्य प्रभु के लोग अच्छी तरह से प्रभु श्री राम का जो है मंदिर का निर्माण हो जाए। और विपिन भैया कहना चाहेंगे हम कि कभी कभी जब शहीदों का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो है अशफाकुल्लाह खान, ऐसे कई नाम आते हैं। सबसे कम उम्र का नाम आता है खुदीराम बोस का, जो है कि 14 वर्ष में जो है शहीद हो गए थे। लेकिन हम अपने इतिहास से विरक्त हो गए भैया जी कि सबसे कम उम्र में अगर जो है किसी ने धर्म के लिए शहीद होने का काम किया था तो अपने गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष थी। और वजीर खान ने, जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, वजीर खान ने उनको बंदी बना लिया था और उसने कहा था कि तुम मुगल इस्लाम को कबूल कर लो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। गुरु गोविंद सिंह से कहा कि तुम समर्पण कर दो, लेकिन उन 7 साल और 9 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने जो है अपने हिंदू धर्म के प्रति जो है मिटना जो है कबूल किया, लेकिन इस्लाम कबूल करना स्वीकार नहीं किया। तो सबसे कम उम्र के इस धर्म की रक्षा के लिए
शहीद होने वाले कोई वो पुत्र थे तो जो है वो इस देश के लाल थे, तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी थे। सोचिए कि कितनी लालसा रही होगी जब मुगल हमारे देश में आक्रमण किए, और कितनी कल्पना करके देखिए कि कितनी जो है झंझावत झेलने को मजबूर रहे होंगे उस समय के लोग, कि इतने कम उम्र के लोग भी अपने धर्म के लिए जो है बलिदान होना स्वीकार किए, लेकिन धर्म के प्रति जो है कभी झुके नहीं। तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, और ये परम सौभाग्य है कि जो है ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर को निश्चित रूप से मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि ऐतिहासिक बनाया जाए और इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य रूप दिया जाए। एक और उसमें विषय छूट गया कि जब भी जो मंदिर पर जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं तो एक ऐतिहासिक संख्या जो है उस मंदिर को उपस्थित हो। जैसे एक मेले का आयोजन होता है अपने गांव क्षेत्र में, वैसी संख्या उपस्थित हो कि लोगों को जो है देखकर यह जो है एक अपने मन में भाव जाए कि नहीं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आज ये शुभ अवसर है, और हमने जिसके लिए हजारों वर्ष संघर्ष किया वो आज हमको प्राप्त होने जा रहा है। तो कहते हैं ना, एक लाइन में कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जब जब हुई है धर्म की हानि, बढ़िए असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, करहु दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब कोई न कोई, जैसे हम कह सकते हैं कि हम आपके बीच में बैठा हुए जो व्यक्ति हो जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, उनके कारण जो है ऐसा एक व्यक्ति पैदा होता है और जो है पुनः धर्म की स्थापना करता है। वह शुभ अवसर ये जो है हम लोगों के बीच में 22 जनवरी को आ रहा है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस शुभ अवसर को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही जो है ऐतिहासिक बनाते हुए ऐसा कार्यक्रम करें कि एक मिसाल बन जाए। और कहते हैं ना, कोई कार्यक्रम हम जो है करना चाहें जिसमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, तो वो कार्यक्रम कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक लाइन है, कवन सो काज कठिन जगमाही, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो न होई तात तुम पाही। कोई भी काम इस जग में कठिन नहीं है जब प्रभु आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारे साथ है। इसलिए मित्रों, आग्रह पूर्वक पूरा निवेदन आप लोगों से पूर्ण निवेदन करता हूँ, यहाँ से जाएं और आज से ही इस कार्यक्रम के लिए आप लग जाएं। जो है इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।